गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आपने पहले भी 11th-12th क्लास में लिमिट पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिमिट होती क्या है। आपने पढ़ा होगा ये डेफिनेशन कि जब x a को अप्रोच करता है तो f ऑफ x किसको टेंड करता है, किसी लिमिट l को, ठीक है। तो l यहाँ पर क्या है, लिमिट है। यानी कि जब जब हम x को a के पास लेकर जाएंगे f ऑफ x किसके पास जाएगा, l के पास जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमने फंक्शन कंसीडर किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ये हर जगह डिफाइंड है, किस पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2 पर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस पॉइंट को छोड़कर फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, ठीक है। टेकिंग एक्स नॉट इक्वल टू 2, जब हम एक्स को नॉट इक्वल टू 2 लेंगे तो हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन क्या बचा, एक्स प्लस 2। अब हम x को 2 के पास लेकर जाएंगे, यानी कि इफ़ वी टेक वैल्यूज़ ऑफ x नियरर टू 2, तो हम देखेंगे कि f ऑफ x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो किसके पास आएंगी, 4 के पास आएंगी। तो आप ने दो लिमिट निकालते थे, एक लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और आप कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। तो यही काम यहाँ पर करना है। हम क्या करेंगे, हम एक बार x को अप्रोच करेंगे 2 की तरफ, लेकिन किस साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड से। और ऐसे ही एक बार x को अप्रोच करेंगे किस साइड से, राइट हैंड साइड से। और फिर हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो किसको टेंड कर रहा है। तो उसके लिए देखिए, जब मैं x को अप्रोच कर रही हूँ 2 की तरफ, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जाओगे तो वैल्यूज़ आएंगी किस तरीके से, 1.9, 1.91 अप टू 1.99 और फिर 2 आएगा, ठीक है ना। और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगी तो 2.1, फिर घटाते जाओगे 2.09, 2 की तरफ आते जाओ 2.01, 2.0001, इस तरीके से वैल्यूज़ जाती जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने एक बार लेफ़्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जाना शुरू किया तो फंक्शन की वैल्यूज़ हमने देखी कि क्या आई, 3.9, फिर बढ़ती चली गई और किसकी तरफ जा रही है, 3.9999, यानी कि 4 को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। जब हमने क्या किया, इन दिस केस वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर क्लोज टू 2 एंड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, while the values of f of x are close to 4 and lie on the left hand side of 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है f of x भी लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे ही जब हमने x की वैल्यूज़ राइट हैंड साइड से उठानी शुरू की और 2 की तरफ ले जाते चले गए तो f of x की वैल्यू क्या आई, 4.1, फिर घटती चली गई और किसको अप्रोच कर रही हैं, ये 4 को ही अप्रोच कर रही है, किस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x को 2 की तरफ लेके जा रहे हैं तो f ऑफ x किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। तो ये होता है लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है स्कूल टाइम पे। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कौन सी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में। तो देखिए ये है डेफिनेशन लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, क्या होती है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड क्यों बोला, देखिए जैसे अभी जो एग्जाम्पल किया उसमें आपने 2 को हटा दिया ना, 2 को क्या किया, हटा दिया, और 2 के आसपास 2 की नेबरहुड में हमने पॉइंट्स रख के देखे। तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, 2 की डिलीटेड नेबरहुड में। यही बोला इसने, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, उस पॉइंट को हटा के उसके आसपास फंक्शन डिफाइंड है। देन अ रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ एज एक्स टेंड्स थ्रू ए। जैसे जैसे एक्स को हम ए की तरफ लेकर गए तो एक रियल नंबर एल लिमिट कब बनेगा एफ की, एफ जिसको अप्रोच कर रहा था, जैसे 4 को कर रहा था तो 4 लिमिट कब बनी थी एफ की। उसके लिए देखो इसने क्या कहा, इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी। एक एप्सिलॉन के लिए एक नंबर लोगे आप एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव होगा और वेरी वेरी स्मॉल होगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, तो इस किसी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस ए, मोड है तो पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा, और लेस देन क्या आएगा, डेल,
ठीक है। जब देखो, जब मैं x को 2 की तरफ लेके जा रही थी तो उनका डिफरेंस बहुत ही स्मॉल था। मैंने बिल्कुल पास की वैल्यूज़ उठाई थी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से उठाई हो चाहे राइट हैंड साइड से उठाई हो। तो इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही क्या था, स्मॉल ले रही थी मैं। जब उनके बीच का डिफरेंस मैं बहुत स्मॉल ले रही थी तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, 4 को। तो एफ ऑफ एक्स और 4 के बीच का डिफरेंस भी बहुत ही स्मॉल आ रहा था, ठीक है। यानी कि वो भी लेस देन क्या आ रहा था, एप्सिलॉन। अगर हम यहाँ से देखें तो x को जब मैं 2 के बिल्कुल पास रख रही हूँ, यानी कि x का और 2 का अगर मैं डिफरेंस देखूंगी उनके मोड का, इधर से भी और इधर से भी, तो वो मैं बहुत स्मॉल ले रही हूँ। और तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, f ऑफ x का और 4 का डिफरेंस, यानी कि l का लिमिट का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, बहुत ही स्मॉल आ रहा है। तो यही कहा उसने, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर मोड एक्स माइनस ए क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा। अगर मोड को खोलेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ऐसे ही एक्स लाई करेगा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। तो अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, एल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एफ ऑफ एक्स एल को टेंड करेगा एज एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव करनी है आपको ये। वैसे तो ये क्वेश्चंस आप 12th क्लास में कर चुके हो डायरेक्ट। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना, ऊपर फैक्टराइज कर दो, x माइनस 2 से x माइनस 2 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 2। और जब 2 पर लिमिट निकालोगे तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो आप कर चुके हो। तो अगर एग्जाम में अगर यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आए तो अब जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही करना है, इसी डेफिनेशन से। अदरवाइज अगर ना आए, डायरेक्ट आ जाए शो दैट या इवेल्युएट द लिमिट, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही करने हैं जैसे आप 12th क्लास में करके आए हो। तो इस एक्सरसाइज का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वो मैं आपको करा रही हूँ। बाकी एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कह दिया कि आपको ये लिमिट दिखानी है, ये आएगी, लेकिन किसकी हेल्प से, बाय डेफिनेशन, ठीक है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो खैर अभी वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब मैं किससे बता रही हूँ, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो देखिए इसमें क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स हम लेकर चले एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब उसने कह दिया कि आपको शो करना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी लिमिट क्या आएगी, 4 आएगी। तो बाय डेफिनेशन मैंने आपको क्या कहा था, हम क्या लेकर चलेंगे, एप्सिलॉन पॉजिटिव एक गिवन नंबर लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर क्या कहा था, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यही कहा था ना बाय डेफिनेशन। अब मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, 4, इनका डिफरेंस लेकर चले, ठीक है। इनका डिफरेंस मैंने क्या किया, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4। फिर से इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 कट जाएगा तो ये क्या बचा, एक्स प्लस 2 माइनस 4, यानी कि क्या बचा, मोड एक्स माइनस 2। अब बाय डेफिनेशन आप क्या कहते थे कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में L तो क्या है, 4 और A क्या है, 2। तो देखो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 4 में लेकर चली, ठीक है। अब वो किसके इक्वल आ गया, मोड एक्स माइनस 2 के। अब मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 4 बाय डेफिनेशन क्या लेना है, लेस देन एप्सिलॉन। अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, ये इक्वल किसके आया, मोड एक्स माइनस 2 के, यानी कि जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन तो ये क्या होता था, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा को मैं किसके इक्वल मान लेती हूँ, एप्सिलॉन के इक्वल ही मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। क्या थी डेफिनेशन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लेकर चले तो एक डेल्टा एग्जिस्ट कर गया जो एप्सिलॉन के ही इक्वल आ गया, सच दैट जिसके लिए ये डेफिनेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है वेन एवर मोड एक्स माइनस 2 क्या है, लेस देन डेल्टा। तो इसीलिए इसमें इस केस में एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, 4, जब हम एक्स को 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये जो है किसकी टर्म में लेकर आना है, मोड एक्स माइनस ए की टर्म में लेकर आना है।
ये चीज़ सोल्व करके। देखो जैसे नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स। अब ये देखो उसने कहा क्या है कि एल तो क्या आना चाहिए साइन ए और एक्स को ए ही लिया है, तो इसका मतलब आप क्या कंसीडर करते थे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या कंसीडर करते थे मोड एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ए। ठीक है, क्योंकि एल आता था, एल क्या है यहाँ पर साइन ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी साइन एक्स माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोल दीजिए 2 को सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, प्रोडक्ट पे मोड सेपरेट हो जाएगा, दोनों पे मोड अलग अलग लगा दिया। अब यहाँ पर आपको चाहिए इस साइड क्या मोड, क्या चाहिए आपको इधर मोड एक्स माइनस ए चाहिए है, यही चाहिए ना मोड एक्स माइनस ए। अब वो लाने के लिए ये कोस वाली टर्म हटाई पहले हमने, क्योंकि मोड कोस थीटा क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हट गया पूरा, लेस देन इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2 बचा। अब यहाँ पे भी सिर्फ हमें साइन हटाना है, सिर्फ एक्स माइनस ए वाली टर्म चाहिए, तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा मोड साइन थीटा क्या होता है लेस देन इक्वल टू मोड थीटा, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2 मोड एक्स माइनस ए बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा मोड एक्स माइनस ए। यहाँ पर अब की बार मोड एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ए लेस देन इक्वल टू आ गया मोड एक्स माइनस ए से। आगे आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आप क्या कहोगे ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ मोड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, फिर एप्सिलॉन को किसके इक्वल मान लोगे डेल्टा के इक्वल। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर गया जो एप्सिलॉन के इक्वल आया है, सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट देखो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 0, ये कंसीडर किया हमने, क्यों किया, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ क्या करना है फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स की एल क्या है 0 है और एक्स ए भी क्या है 0 है, तो एल की वैल्यू रखते थे यहाँ 0 रख दिया, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, 0 हट गया, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स बचा, मोड प्रोडक्ट पे खुल जाएगा इक्वल टू में आ गया। अब यहाँ पर मोड साइन थीटा क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1, तो सिर्फ ये क्या बचा लेस देन इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो मोड एक्स चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था यहाँ मोड एक्स माइनस 0 एक्स माइनस ए होता था, लेकिन आया है एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए देखो अब क्या किया, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन स्क्वायर नहीं चाहिए था तो स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, तो मोड एक्स क्या आ गया रूट एप्सिलॉन। अब बन गया मोड एक्स माइनस 0 लेस देन रूट एप्सिलॉन आया है, होता क्या है यहाँ पर डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आप क्या आ जाएगी रूट एप्सिलॉन। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा एग्जिस्ट किया जिसकी वैल्यू क्या है रूट एप्सिलॉन, सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड जरूर करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ही आए, कुछ भी आ सकती है, एप्सिलॉन बाई 2 रूट एप्सिलॉन बाई 3 कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक फिफ्थ पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट में आप फंक्शन ये दे रखा है a2 दे रखा है l3 दे रखा है, तो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस 3 हम लेकर चलेंगे, वैल्यू पुट कर दी, ऊपर इसके फैक्टर बना दो a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस 2 क्यूब, कैसे खुलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना दिए हमने, फैक्टर्स बनाने के बाद प्रोडक्ट पे सारे खुल गए। अब यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, ए क्या था यहाँ 2, तो हमें यहाँ चाहिए मोड एक्स माइनस 2, इसका मतलब ये टर्म नहीं चाहिए है, और ऊपर देखो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या है छोटी है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से स्ट्रिक्टली लेस आएगा, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 क्या आएगा लेस देन 1, तो उसका मोड भी लेस देन 1 आएगा, तो इसकी जगह पे हमने वैल्यू रख दी, तो ये आ गया लेस देन मोड एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे भी फिर क्या करोगे, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इस केस में भी डेल्टा और एप्सिलॉन क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना, इसके बिल्कुल ईजी हैं, और आगे के क्वेश्चन सारे ही 12th लेवल के हैं, तो ये आप सारे खुद करेंगे। अभी आपने पढ़ा लिमिट, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस, कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होगा किसी पॉइंट पे, तो दोनों में ज़रा सा ही डिफरेंस है। आपने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी होगी उसमें आप कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाए, और वो किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन ऑफ ए के, फंक्शन की वैल्यू एट ए
उसके इक्वल आ जाए। इतना सही डिफरेंस है ना। बस क्या चेंज हुआ, एल की जगह पर क्या आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, बस जहां एल था उसकी जगह बस आप क्या रख दोगे डेफिनेशन में, एफ ऑफ ए। तो देखिए जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन थी बिल्कुल सेम चलेगी। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल की जगह पर क्या आ गया, एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। और कॉन्टिन्यूअस कब बोल देंगे, जब वो लिमिट किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। तो जहां लिमिट आती थी एल उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, एफ ऑफ ए। बाकी डेफिनेशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन आप किसको बोलते हो, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन भी पढ़ चुके हो। जहाँ जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। डिसकॉन्टीन्यूटी आप की टाइप्स भी होती है। डिसकॉन्टीन्यूटी की टाइप्स में आपके पास कितनी टाइप आती हैं, 5 टाइप आती हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। अगर आपके पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू एट ए पॉइंट उसके इक्वल नहीं आई, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आई, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू चेंज कर दूं, उस एफ ऑफ ए की वैल्यू एल के इक्वल रख दूं, तो उस केस में डिसकॉन्टिन्यूटी हट जाएगी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी फर्स्ट काइंड पर कब बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए इफ बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करी है लेकिन आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो उसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में क्या होगा, अगर आपके पास एक भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मिक्स डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बोलते हैं, अगर ऊपर जितनी भी डिसकॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ी है उनका कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट काइंड के साथ में रिमूवेबल है, ठीक है, अगर इस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन है किसी भी टाइप की, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर आपकी लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड दोनों में से एक भी लिमिट अगर इनफाइनाइटली लार्ज आ जाती है, यानी कि इन्फिनिटी आ जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। 1.2 एक्सरसाइज के भी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उसने कहा यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के आपको प्रूव करने की वो फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको उसी तरीके से करने जैसे 12th क्लास में आप करते थे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के उसको एफ ऑफ ए के इक्वल चेक करोगे है या नहीं, अगर है तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बाकी एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करोगे। इसका सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसकी बजाय मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, सेम वैसे ही वहाँ पर करना आपको, ठीक है। बिल्कुल अभी जो मैंने लिमिट के क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी तरीके से होंगे, बस एल की जगह यहाँ एफ ऑफ ए रखना है, उतना ही फर्क है, बाकी सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे। जैसे शो दैट रूट एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको चेक करना है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, एफ ऑफ ए क्या बनेगा, रूट ए। तो आप क्या कंसीडर करोगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप कंसीडर करोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो वो रख दिया रूट एक्स माइनस रूट ए। अब बाय डेफिनेशन यहाँ आपको चाहिए था मोड एक्स माइनस ए, ठीक है ना। मोड एक्स माइनस ए लाने के लिए इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, तो ऊपर तो आ गया मोड एक्स माइनस ए और नीचे क्या आ गया, रूट एक्स प्लस रूट ए। अब ये 2 का सम है, ठीक है, तो रूट एक्स प्लस रूट ए 2 का सम है, तो इसका मतलब रूट ए से तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और x 0 होगा तो उस केस में इक्वेलिटी भी आ सकती है। अब इसका रेसिप्रोक कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/√x प्लस रूट ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/√a, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, व्हेन एवर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसको जब मैं लेस देन एप्सिलॉन रखूंगी तो रूट ए को उधर ले जाइए, तो मोड एक्स माइनस ए क्या आ गया, रूट ए एप्सिलॉन। यहाँ होता क्या था, डेल्टा, तो इसको आप क्या रख दोगे, डेल्टा। तो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा।
डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट ए। जीरो पर उसने अलग से दिखा दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जीरो के लिए दिखाना। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो ही, तो खुद क्या आ गया, रूट एक्स। रूट एक्स क्या आ गया, अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब रूट एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन आपको यहाँ चाहिए तो क्या है, मोड एक्स माइनस जीरो, तो एक्स लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, तो एक्स क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इस केस में डेल्टा किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक्स साइन 1/x, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, सिर्फ जीरो पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। वैसे तो फॉर एवरी रियल एक्स का है, हर जगह तो हो ही जाएगा, सिर्फ ब्रेक किस पर है, जीरो पर। तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पर डिस्कस करनी है, जीरो पर। तो जीरो पर अगर मैं बाय डेफिनेशन इसको चेक करूंगी तो क्या लूंगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। मोड इसकी वैल्यू रख दी एक्स साइन 1/x माइनस जीरो, प्रोडक्ट खोल दिया। पीछे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ बिल्कुल सेम। मोड साइन थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लेस देन इक्वल टू मोड एक्स आ गया। अब मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर मोड एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बाय डेफिनेशन कहे तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, नहीं कहे तो आप जैसे 12th में करते थे वैसे ही कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेना। लिमिट में मैं करा चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा और उस पर फिर आप उसको फैक्टर इसका फॉर्मूला लगा लेना। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। ठीक है, इनमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये बनेगा साइन एक्स माइनस साइन ए, ये बनेगा कोस एक्स माइनस कोस ए, तो इसमें कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जैसे अभी पीछे मैंने बताया है, इसमें ये भी इसी तरीके से होगा। इसमें मोड साइन थीटा को लेस देन इक्वल टू 1 रख लेना, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर को लेस देन एप्सिलॉन रखोगे, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर डेल्टा रूट एप्सिलॉन बन जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने दे दिए हैं, ट्राई आप लोग खुद कर लेना। एक्सरसाइज 1.3 डिफरेंशिएबिलिटी की है, फंक्शन को चेक करना कि वो कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है या नहीं है। इस तरीके से ये भी आपके 12th लेवल के क्वेश्चन है, तो 1.3 एक्सरसाइज भी आप खुद से ट्राई